भरी अदालत में जज ने एक मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मुस्कुराते हुए उस कैदी ने बस इतना कहा, उसकी सारी संपत्ति और उसका शरीर को दान कर दिया जाए। इतना सुनते ही वहाँ बैठे तमाम लोग तालियां बजाने लग गए और सबकी आंखों में आंसू थे। जज ने रोते हुए अपनी पेन तोड़ दी और ना चाहते हुए उसे फांसी की सज़ा दी और दूसरे दिन उस शख्स को फांसी की सज़ा हो गई। ठीक आज से 10 साल बाद एक अस्पताल में एक कैडावर को सारे मेडिकल इंटर्न घेर कर रखे थे। उसमें जैसे डॉक्टर ने चीरा लगाया, एक तपस्या नाम की मेडिकल इंटर्न को बहुत ख़राब लगने लग गया था। तपस्या वही बेहोश हो गई थी। सबको लगा तपस्या पहले बार लाश देखी है, इसीलिए वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन जैसे ही उसने कैडावर को छुआ, उसे लगा जैसे उसका कोई अपना हो। तपस्या को लगा जैसे उसके चाचा का हाथ हो, पर कैसे? चाचा को तो मरे हुए 15 साल हो गए थे और यह डेड बॉडी तो 10 साल पुरानी है। पर पता नहीं क्यों तपस्या उस डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट करती है तो पता चला कि उसका डीएनए सैंपल तपस्या के परिवार के साथ मिलता है। अजीब बात थी कि कैडावर तो शहर के डॉन रुद्रा का था, एक ऐसा डॉन जिसे लोग आज तक नहीं भूले हैं। पर गणेश रुद्रा कैसे बना? तपस्या अपने घर गई तो पता चला कि रुद्रा के कुछ लोग उसे एक टापू में ले गए और एक वीडियो क्लिप रुद्रा का दिखाया गया और एक बसिया जिसमें पूरे इलाके के नए डॉन हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग की पूरी होने के बाद उसने एक रेलवे मिनिस्टर को ट्रेन से कटवा के जान से मार डाला। उस रेलवे मिनिस्टर के टाइम में बहुत से ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। इस कारण जिस गवर्नमेंट ने उसके चाचा को डॉन बनाया, उसने सारे सबूत इकट्ठा किए उसके खिलाफ और पूरे देश में उसे बैन कर दिया। उसके बाद उसने चाचा का अंतिम संस्कार किया, फिर वो भी चाचा की तरह डॉन बन गई। और वो भी उस जुर्म की दुनिया की सहसा बन गई। जिस तरह उसके चाचा ने 10 साल तक पूरी दुनिया में राज किया था, ठीक उसी तरह उसकी भतीजी भी।